तो हम आज शुरू करते हैं अपना एपिसोड 9 और मैंने पहले ही एपिसोड 8 एक्सप्लेन कर दिया है, जिसके लास्ट में हमें दिखाया था अपना जैसे पूछ रहा होता है विक्टर और सैद से कि तुम्हारी लड़ाई क्यों हुई ब्रॉक के साथ और तुम कैसे जानते हो उसे। अपना हीरो बोलता है ब्रॉक चंग ये कौन है, मैं नहीं जानता। इतना ही बोल के हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। आज शुरू करते हैं एपिसोड 9। आज के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं यंगजन हाई स्कूल, जिसके काउंसलिंग रूम में टीचर पूछ रहे होते हैं ब्रॉक से कि मैंने सुना तुम नेशनल टीम में हो, लेकिन मैं ब्रॉक कोई जवाब नहीं देता। बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो, मैंने सोचा तुम यही चाहते थे। लेकिन हमारा ब्रॉक वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है, बोलता है मैं जा रहा हूँ। टीचर सोच रहे थे क्या, अभी से आवाज़ देते हैं ब्रॉक, वो वहीं रुक जाता है। बोलते हैं कि सुनो कुछ भी हो जाए स्पोर्ट्स कभी मत छोड़ना, समझ गए। और वो एकदम टीचर की तरफ देखता है और बिना जवाब दिए वो वहीं से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं जैसन अपने विक्टर और सैद को स्कूल की फाइट के बारे में बता रहा होता है जो पहले हुई थी, कि उस फाइट के बाद स्कूल में सब एकदम ही शॉक हो गए थे, क्योंकि जो सारे जूनियर और सीनियर बच्चे थे जो उस फाइट में इन्वॉल्व उन सबको सस्पेंड कर दिया गया था। और जो इन सब के पीछे था ब्रॉक चैंग, वो मन में सोच रहा होता है कि जब मैं वहाँ पहुंचा तब मैं बहुत लेट हो गया था। दिखाते हैं कि वो एकदम शॉक हो जाता है जैसन उसके सामने खड़ा होता है और कोई नहीं ब्रॉक चैंग, जिसने सब बच्चों को एकदम बुरी तरीके से पीटा था। वो जमीन पे पड़े थे और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। सभी बच्चे देख रहे थे उसे और एक बच्चे की मुंडी उसने हाथ में पकड़ रखी थी। जैसे वो ऊपर देखा है और उसके सिर से खून भी निकल रहा था। उसके बाद जैसन कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि उनमें से 2 बच्चे थे वो तो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव थे और जो 7 थे वो अंडर 18 नेशनल टीम में थे। कईयों का उस दिन करियर भी खत्म हो गया था। और बोलते हैं कि ब्रॉक जो इन सब के पीछे था उसे स्कूल से निकालने और जुबिलियन डिटेंशन सेंटर भेजने की बात हुई थी। अपने विक्टर और सैद एकदम शॉक होते हैं, क्या ये इतना सब कुछ किया उसने। उसके बाद वो सेशन कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि जूडो क्लब का जो मेंबर था वो नेशनल टीम को ज्वाइन करने वाला था पर नहीं कर पाया, सिर्फ इसी की वजह से। और इसी इंसिडेंट की वजह से हमारी स्कूल की रेपुटेशन इतनी कम हो गई कि हमारे जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने भी हमारी मदद करने से और हमें सपोर्ट करने से मना कर दिया। उसी के बाद हमारा स्कूल एक रेगुलर स्कूल बन गया। तो बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, एथलेटिक यूनिवर्सिटीज़, अदर स्पॉन्सर्स ये सब यंगजन हाई स्कूल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन सब ने अपनी ब्रेक कर लिए थे रिलेशन अपनी यंगजन हाई स्कूल के साथ। और वो बोलता है कि इसे बस हमारे जो एथलेटिक क्लब्स हमारे स्कूल के पास हैं वही सेफ रहे। इतना बोलने के बाद वो बोलता है कि जिसने ब्रॉक की मदद की थी उस समय वो और कोई नहीं हमारे जिम टीचर हैं और उन्होंने ब्रॉक की स्कूल से निकलवाने और जुबिलियन डिटेंशन ना भेजने की मदद की और उन्होंने ब्रॉक एक टीम से भी मिलवाया था कि वो अपना स्पोर्ट करियर आगे शुरू कर सके। विक्टर सोच रहा होता है कि क्या बोलूं, लेकिन अपने में अपना भाई शायद बोर हो रहा होता है। वो जैसन को बोलता है लेकिन अब वो ब्रॉक चैंग वापस लौट आया है सिर्फ तुम्हारे लिए। और ये इसी बोलते हुए दोनों के दोनों उसे देख रहे होते हैं घूर के। अपना हीरो बोलता है अच्छा तो क्यों आया है वो। और इतना जैसन बोलता है हाँ ये मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्यों आया है वो। इसके बाद दिखाते हैं कि शाम हो गई होती है। सैद और विक्टर स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं और यहाँ बगल में सोफी भी खड़ी होती है, वो इसके साथ कंचा कर रही थी। अपना विक्टर देख लेता है इसकी तरफ और बोल रहा होता है ओहो। अपना सैद बोलता है क्या हुआ, इसे क्या दिख रहा है। फिर वो भी उस तरफ देखता है तो बोलती है सोफी सैद कैसे हो तुम ठीक हो। तो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और अपना विक्टर गुड लक बोलते हुए वहाँ चला जाता है। लेकिन अपने सैद बोलता है क्या क्या बोल रहे हो, वो जवाब नहीं देता, वहाँ से चला जाता है। सैद सोच रहा होता है क्या हुआ इसने ऐसे कैसे चला गया। फिर वो दिखाते हैं कि सोफी आ रही होती है उसकी तरफ, लेकिन अपना सैद एकदम ही बोल देता है क्या तुम मिलने जाकर रही थी। और वो घबरा जाती है और बोलती है नहीं नहीं मैं मेरा मतलब बोलता है वो सोच रहा होता है मन में क्या हुआ। लेकिन बोलती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। और एकदम बोलता है हाँ हाँ मुझे याद हो, तुम मेरी क्लास मॉनिटर हो। और एकदम कॉन्फिडेंट होके बोल रहा होता है। ये बोलता है नहीं नहीं ये नहीं, मेरा मतलब जब हम बच्चे थे तो कहीं बोलता है हाँ मुझे याद है। वो एकदम सोचती है क्या इसे याद है और एकदम डिटेल में बता देता अपना हीरो स्प्रिंग टेक है डियर क्लास जब हम दोस्त थे और हम साथ में घूमते भी थे। अब ऐसे हम उस समय अच्छे दोस्त थे। यही बोलते हुए भाई वो एकदम बोलती है इसे इतना सब कुछ अच्छे से कैसे याद है। और खुश हो रही होती है और बोलता है हाँ हाँ हम लोग हाउस भी खेलते थे। और यही सोच के खुश हो जाती है और फिर याद करती है बचपन के कि सैद बिल्ली को बचा रहा होता है पेड़ से और सोफी नीचे चिल्ला रही होती है संभल के गिर मत जाना। उसके बाद वो हाइड एंड सीक भी खेल रहे होते हैं और इधर हमें बताते हैं कि वो साथ में घूमते भी थे और एक दिन उसने किस भी किया था सैद को और ये दोनों साथ में ब्लश कर रहे थे। उसके बाद फिर वो एकदम खुश हो रही थी यही सोच के। लेकिन इतने में शायद बोलता था चिंता मत करो। बोलती है क्या, बोलता है चिंता मत करो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे किस किया था। वो बोलता है कि हाँ वैसे हम उस समय बच्चे ही तो थे। और सोफी यही सुन के एकदम उदास हो जाती है और शायद बोलता है क्या तुमने यही पूछने के लिए इतने समय तक मेरा इंतजार किया। और एकदम गुस्सा हो जाती है। उसके पीछे दिखाते हैं जैसन और उसकी टीम आ रही होती है। वो बोलती है कौन, और गुस्से में बोलते हैं किसने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और एकदम वो जैसे बोलते हुए वो चली जाती है। हीरो सोच रहा होता है क्या हुआ इसे एकदम क्यों गुस्सा हो गई। और जैसन के साथ अपने घर को चली जाती है। और इसके बाद अपना हीरो पीछे खुश हो रहा होता है और वो भी उधर जाता है और वो भी अपने घर को चल देता है। उसके बाद वो सोच रहा होता है कि सोफी ने बचपन में क्या कहा था उससे। बोलती है शायद, बोलते हाँ। बोलती जब हम बड़े हो जाएंगे तब मैं विश करती हूँ कि हम, और यही बोल के दिखाते हैं कि वो अपने पेगी बैग राइट दे रहा होता है सोफी को।
और यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है एपिसोड। अगला एपिसोड मैं जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।